अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, दैट इज हर्यनक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। सो मेन टॉपिक आपके पास है कि कैसे मगध एम्पायर राइज हुआ। तो वहां पे मगध एम्पायर में सबसे पहले हर्यनक डायनेस्टी थी। हर्यनक डायनेस्टी के जो तीन इंपॉर्टेंट किंग थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन था। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट किंग थे। इन तीन किंग्स के बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग्स थे वो थे शिशुनाग और कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के टाइम पे आपके पास सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद नंद डायनेस्टी में महापद्मनंदा और धनानंद। धनानंद सबसे एंड वाला था, महापद्मनंदा नंबर 1 पे जो राजा बना था नंद डायनेस्टी का। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास हमें पता है कि 16 डायनेस्टीज थी। 16 डायनेस्टीज थी। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज द हर्यनक। तो अल्टीमेटली इन 16 डायनेस्टीज में से आप ये दोनों तो छोड़ दीजिए जो आउटसाइड इंडिया थी, जैसे तक्षशिला और गंधार। ठीक है, यहाँ पे कुरु भी छोड़ दीजिए। बेसिकली ये जो 10-11 डायनेस्टीज थी इनमें आपस में काफी सारी फाइट्स और राइवलरी रहती थी। पर कैसे हर्यनक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार ने ओवरकम किया, कौन कौन सी डायनेस्टीज को इंक्लूड किया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि अवंती अवंती बेसिकली आपके पास मध्य प्रदेश में थी, उसे फाइनली किसने इंक्लूड किया अपने आप में। तो ऑप्शंस में आपके पास बिंबिसार होगा, शिशुनाग होगा, अजातशत्रु होगा, कि अवंती को किसने इंक्लूड किया। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि बिंबिसार ये फाउंडर था, इसने कैपिटल बनाई राजगृह को। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर। वो बुद्ध और महावीर के समय का था, उसी टाइम पे बुद्ध और महावीर थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ही फॉलोड द 3 pronged पॉलिसी। उसने ये पॉलिसी फॉलो की, सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस कर लो। मैट्रिमोनियल अलायंस में उसने प्रिंसेस ऑफ कोशाल, लिच्छवी और मदर, ये तीन क्लैंस की जो प्रिंसेस थी उनके साथ शादी कर ली। मैट्रिमोनियल अलायंस, नाम इंपॉर्टेंट है, कोसाल और लिच्छवी। उसके बाद उसने फ्रेंडशिप कर ली स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ, जिसको आप हरा नहीं सकते तो उसको दोस्त बना लिया। ही सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीविका टू अवंती किंग। अवंती किंग के साथ राइवलरी चल रही थी, तो वहां का राजा बीमार पड़ा था, तो वहां पे जीविका को भेजा था जो उनका रॉयल फिजिशियन था। और उन्होंने क्या किया, अंग अंग प्रदेश जिसकी जो कैपिटल है चंपा, ठीक है, तो उसको ऊपर कन्क्वेस्ट करके उसको कन्वर्ट कर लिया, उसको हरा दिया। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि मगध ने कोशाल, लिच्छवी, मद्दर और अवंती और अंग, जो 5 मेजर वो थे महाजनपद थे, उनके ऊपर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। देन अगर हम बात करें अजात शत्रु, सिमिलर टू बिंबिसार ही फॉलोड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यूजिंग मॉडर्न मशीन्स। तो उसने दो इंपॉर्टेंट जो वॉर में यूज होने वाली मशीन थी, महाशिला कंटक एंड कैरियोट विद मेस, दैट इज रथ मुसल, जो कि आपके पास बाहुबली मूवी में भी देखने को मिलती है, उसका यूज किया। ही कनकोर्ड वाराणसी एंड वैशाली टू हिज किंगडम। तो इसने दो को ऐड कर लिया, वाराणसी और वैशाली को। ही अरेंज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की भी अरेंजमेंट की। तो देखने वाली बात है कि 5 जो महाजनपद के थे उनके साथ तो इसका अच्छा रिलेशन था, 2 को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद उदयन उदयन ने क्या किया, ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र। उसने पाटलिपुत्र में न्यू कैपिटल वो बनाई। हरेनिक डायनेस्टी स्टार्ट टू डिटीरियोरेट आफ्टर हिम ड्यू टू वीक रूल एंड पेरिसाइड। मतलब ये था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था, सिमिलरली अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा था। बेसिकली इनकी डायनेस्टी में मोस्टली क्या होता था कि जो बेटा था वो बाप को मार रहा था और किंग बन रहा था, और फाइनली ये चीज वीक रूलर्स आए और ये डायनेस्टी खत्म होगी। नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो शिशुनाग थी। शिशुनाग वॉज एन अमात्या, दैट इज पीएम ड्यूरिंग द मगध पीरियड। ही बिकेम किंग एंड फाउंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी। ही डिफीटेड अवंती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवंती को किसने हराया था, शिशुनाग ने, एंड मेड इट पार्ट ऑफ द मगध, और उसने मगध का पार्ट बना लिया, दस ब्रिंगिंग एन एंड टू द 100 years ऑफ राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। और मगध और अवंती के बीच में राइवलरी थी जो वो खत्म हो गई। कालाशोक इसी का बेटा था शिशुनाग का। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पे वैशाली में हुई थी। ही वॉज किल्ड बाय द महापद्म नंद, फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी। उसके बाद महापद्म नंद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि ही वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, एज सेवरल सोर्स से ही बिलोंग टू द लोअर कास्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। ही इज नॉन एज द एम्पायर बिल्डर, दैट इज एक रथ, एक्वायर्ड कलिंग एंड कौशल टू द मगध। उसने कौशल और क्लिंग को इंक्लूड किया था।
हमें कैसे पता चलते हैं? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से ये चीज पता चलती है। ही वॉज द लास्ट किंग एंड बिकम अनपॉपुलर। जो धनानंद है वो लास्ट किंग था और वो अनपॉपुलर क्यों था? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज ऑप्रेसिव टैक्सेज एंड एक्सप्लॉयटेशन। Chandragupta Maurya took advantage of such discontent and founded the Mauryan dynasty with the help of Chanakya. During his reign, Alexander invaded India but did not cross the Byas river due to the powerful army of Nandas. ऐसा कहा जाता है कि धनानंद के राज में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, बट वो व्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि नंदाज की जो पावरफुल आर्मी थी उसको देख के वो वापिस चला गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसमें आपके पास एक दो चीज फैक्ट हो रहा है, जैसे पंच मार्क्ड कॉइन, इसे निक्शा बोलती है। तो अर्ली सीरीज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन कॉल्ड निष्का एंड सतमना वर जनरली मेड अप ऑफ द सिल्वर। किसके बने होते थे? सिल्वर के। दो अ फ्यू कॉपर कॉइन्स वर आल्सो देयर। बेसिकली किसके बने होते थे? सिल्वर के। द अमर्जेंस ऑफ द गिल्ड, मतलब कि एसोसिएशंस बननी, जैसे आज के टाइम पे भी एसोसिएशंस होती है ना, तो गिल्ड बनने, जैसे आर्टिसंस और मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द रिस्पेक्टिव गिल्ड। सेठी, सेठ वर्ड आ रहा है इसमें, इज अ हाई लेवल बिजनेसमैन एसोसिएशन। वेसाज, वेसाज क्या होते थे? मर्चेंट स्ट्रीट होते थे, वेयर आर्टिसन एंड मर्चेंट लिव इन अ फिक्स लोकेलिटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो बाली उस टाइम पे टैक्स था, वॉलंटरी पेमेंट होती थी ये, जो कि बाद में कंपलसरी बन गई थी। एंड स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड द बली अध्यक्ष वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट इट। इसका मतलब क्या था कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड बाय द पीजेंट एज अ टैक्स, मतलब कि 16% आपको पे करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ था क्योंकि उस टाइम पे आयरन वगैरह, फर्टाइल प्लेन्स थे, आयरन। जो फेमस क्रॉप्स थी उस टाइम पे वो थी राइस, ठीक है, बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर केन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो परिषद, ठीक है, परिषद दैट मतलब प्रीवियस असेंबली सच एज सब एंड समिति ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, और उसे रिप्लेस कर दिया था परिषद से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉटरी शिफ्ट हो गई थी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर टू नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जैसे ये वाली दिख रही है ना आपको कि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज आ गया था पॉटरी में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और इसी टाइम पे पर्शियन इन्वेजन में अगर हम बात करें तो साइरस, वो एक्मेनियन एम्पायर से बिलोंग करता था, वो फर्स्ट कन्क्वेरर था टू लीड एन एक्सपीडिशन इनटू इंडिया एंड कैप्चर्ड गंधार रीजन। तो उसने गंधार रीजन पे अपना कब्जा कर लिया था। देन डेरियस वन, ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ द साइरस, वो इसका पोता था, ग्रैंडसन था, एंड कंक्वर्ड इंडस वैली एंड पंजाब एंड सिंध इन 518 BC। लास्ट है जेरेक्सस, ही इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम द गंधार इन हिज फाइट अगेंस्ट ग्रीक्स। तो उसने गंधार से कुछ सोल्जर्स को इंक्लूड किया था जो ग्रीक्स के अगेंस्ट फाइट थी। In India's northwest, the three Mahajanpad, Kamboj, Madar, and Gandhar, were continuously fighting with each other. There was no central authority as Magad in the east. जैसे ईस्ट में हमने मगध में देखी ना कि सेंट्रल अथॉरिटी थी, वैसे यहाँ पे नहीं थी। Taking advantage of the political instability, the Persian Empire in the 6th century penetrated northwest India. तो क्योंकि आपका ये वाला फ्रंट वीक था, जो एंट्री वाला फ्रंट था ना इंडिया में, वो वीक था, तो पर्शियन एम्पायर एंटर होना शुरू हो गया। ऑल इंडियन ट्राइब्स वेस्ट टू द इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम एंड पेड ट्रिब्यूट। तो वो हार गए थे वहां पे। तो ये था सारा कुछ आपके पास हर्नियक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस, 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।